हाँ भाई, नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं भाई सब लोग? सभी को राम राम। स्टार्ट करें पढ़ना। यू आर ओ पार्ट बी। अपन ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 कर लिया। और उसके बाद में कल वाली क्लास में एक जो बड़ा रूल था, राजस्थान नगर पालिका सामग्री का करे और संविदा 1974 कर लिया। ठीक है। उसी क्लास में, वो थोड़ी सी बड़ी क्लास हो गई थी, शायद 1.5 घंटे से ज्यादा की, और उसमें मैंने रिवीजन भी उसका करवा दिया था। ठीक है। उसके बाद अगर अपन देखें तो अपने दो रूल और बचते हैं। ठीक है। दो रूल बचते हैं और अपनी योजना और बची है। ठीक है। तो अपनी किताब खोल लो, यू आर ओ पार्ट बी की, श्रमिक एकेडमी की, और रूल में आ जाओ ना। और आगे पढ़ते हैं। तो आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन, दो रूल पढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक है। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कार्य संचालन 2009 नियम 2009। और दूसरा जो पढ़ेंगे वो है राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य। किसकी? समितियों की। कर्तव्य, कार्य। ठीक है। ये भी कब का है? 2009 का। तो ये दोनों रूल अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आ जाओ जल्दी से, पढ़ाई के मूड में आ जाओ और पढ़ाई के मोड में आ जाओ। ठीक है। फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। जल्दी आ जाओ। चलो, निकाल ली बुक, अपने खोल ली, करें स्टार्ट। पढ़ाई कैसी चल रही है सब लोगों की? ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से? चलो, तो अब अपना रूल स्टार्ट करते हैं। कौन सा? कार्य संचालन नियम। कार्य संचालन। कहीं अपन ने कार्य संचालन से संबंधित कहीं जिक्र हुआ था क्या राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में? बताओ कहाँ हुआ था और कौन से धारा में हुआ था, वो जरा मुझे कमेंट में बता दो। हुआ था क्या? क्या चैप्टर 3 में हुआ था? क्या उसका नाम ही कार्य संचालन और वार्ड समिति है? उसी में हुआ था? 51 में हुआ था क्या धारा में? धारा 52 में हुआ था क्या? हुआ था सर। तो धारा 51, कौन सी? धारा 51 में क्या था बताओ? धारा 51 में ये था कि सर, इसमें नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध था। ठीक है। धारा 51 में क्या था? नगर पालिका की बैठकें। तो फिर 52 में क्या था? बताओ कमेंट में, फटाफट बताओ। धारा 52 में क्या था फिर? धारा 52 में जल्दी बताओ। उसमें था कि सदस्यों के अधिकार या विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। कि भाई कोई प्रश्न पूछ सकता है क्या? ठीक है। नगरपालिका के अधिकारी का ध्यान नगरपालिका की समस्याओं के ओर खींच सकता है क्या? तो ये 51 और धारा कौन सी थी? 52। और ठीक है। उसके बाद में मैं धारा 337 मैंने बताई थी कि क्या, जब कि हर बार नगरपालिका की धारा 337 आती है, जो चैप्टर 16 में मैंने बताया था। चैप्टर 16 अपने सिलेबस में है नहीं, एक बार ऐसे ही आपको समझाने के लिए मैंने बताया था कि बार बार ये धाराएं काम कब आती हैं। तो उनकी नियम उपनियम बनाने की जो शक्तियां हैं 337 में, वो है। तो इन तीन धाराओं, धारा 51, 52 और 337 को लेके, 51, 52 और 337 को लेके कौन से नियम बनाए गए? कार्य संचालन नियम 2009 ये बनाए गए। और जो पहले 1974 के जो नियम थे, उनको क्या किया गया? निरस्त किया गया। क्या किया गया? निरस्त किया गया। ठीक है। कौन कौन सी धारा? 51, 52 और 337 लेके। मतलब कि जब बैठक का संचालन होगा, तो उस बैठक का संचालन के लिए नगर पालिका की बैठकें कब होंगी, क्या उनका क्राइटेरिया होगा, कब कब बुलाए जाएंगी, कैसे सदस्य उसमें बोलेंगे, कैसे प्रस्ताव रखेंगे, क्या उसकी व्यवस्था रखी जाएगी, ये सारे किसमें पढ़ेंगे? कार्य संचालन में। ठीक है। ये कार्य संचालन में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं कि कोई भी नियम पढ़ रहे हैं, कोई भी एक्ट पढ़ रहे हैं, तो बताओ पहला ही उसमें जो नियम होता है वो क्या आता है? मैं पहले ही बताता आ रहा हूं आपको। संक्षिप्त नाम व, संक्षिप्त नाम व प्रारंभ, यही आता है। और दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है कि परिभाषाएं। बताओ, दो तो यही आते हैं। दूसरा क्या आता है? परिभाषा, यही आता है। तो मैंने बताया कि धारा कौन सी? 51, 52 और 337 लेके
337 लेके कौन सा रूल बना? संक्षिप्त नाम क्या है उसका? राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 2009। ये तो संक्षिप्त नाम हो गया। प्रारंभ कब हुआ? वो प्रारंभ हुआ जब राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 11/11/2009। निरस्त कौन से गए करे गए? जो पुराने नियम थे 1974, उनकी जगह पे ये रूल आए। ठीक है। परिभाषा क्या है? परिभाषा इसमें दे रखी है कि बैठक किसको बोलोगे? बैठक किसको बोलोगे? तो सर बैठक हम बोलेंगे जो कि आपने चैप्टर 3 में धारा 51 में बताया था कि नगर पालिका की बैठकें जो कि जो कि 60 दिन में या 2 महीने में एक बार और 1 वर्ष में न्यूनतम 6 बार आयोजित की जाती हैं। वो बैठक, उस बैठक की बात कर रहा है। फिर बैठक है तो प्रस्ताव रखा जाएगा बैठक में। बैठक में क्या रखा जाएगा? प्रस्ताव। तो प्रस्ताव या संकल्प का मतलब है कि जो सदस्यों द्वारा रखा जाएगा, चाहे वो संशोधन का हो चाहे किसी का भी हो, उसको क्या बोलेंगे? प्रस्ताव। फिर आएगा पीठासीन अधिकारी। सर पीठासीन अधिकारी कौन बोलोगे? कि जो अध्यक्ष होता है, नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, उसको हम पीठासीन अधिकारी बोलेंगे। अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसकी जगह उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगर ये दोनों ही नहीं है तो सदस्यों में से चुना जाएगा। किस में से चुना जाएगा बच्चों? सदस्यों में से। उसको क्या बोल रहे हैं? पीठासीन अधिकारी। ये किस में आ गया? आपके परिभाषा में। ठीक है। इसमें टोटल रूल कितने हैं? 22 हैं। 1974 जो सामग्री का क्रय और संविदा थी उसमें कितने रूल थे? 17 थे। वो पूरे मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया था और एक एक तरीके से अच्छे तरीके से उसको पढ़ा था। तो पहला रूल क्या हो गया इसमें? संक्षिप्त नाम। और दूसरा क्या हो गया? परिभाषा। सिंपल मैंने ये बता दिया। चलो ठीक है। आगे क्या है? तो रूल अपने को 22 पढ़ने इसमें। देखो ये क्या है? नगर पालिका की बैठक चल रही है। ये साहब कौन है? अध्यक्ष बैठे हैं और ये आपके क्या बैठे हैं? सदस्य। ठीक है। ये आपके सदस्य बैठे हैं। पहला क्या हो गया? संक्षिप्त नाम व प्रारंभ। दूसरा क्या हो गया? परिभाषा। तो ये क्या है? नगर पालिका की है क्या है? बैठक हो रही है। तो 3 नंबर पे कौन है? बैठक। तो जब बैठक हो रही है तो बैठक ऐसे ही आ जाएगी क्या? बैठक ऐसे ही बुला लोगे या सूचना दोगे? तो चौथा है बैठक की सूचना। बैठक की सूचना। बैठक की सूचना तो दे दी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन बैठक में करोगे क्या? बैठक में करोगे क्या? बताओ। कुछ प्रस्ताव रखोगे, कुछ कार्य करोगे, कुछ तो करोगे ना? या बैठक यूं ही बुला ली? भाई जैसे कोई बैठक होती है उसमें पहले से डिसाइड होता है कि इन मुद्दों पे चर्चा होगी, ये मुद्दे लेके चलना है, इन मुद्दों पे क्या होगी? चर्चा होगी। यानी उसमें क्या होगी? कार्य सूची नहीं होगी क्या? कार्य सूची, जिसको कि क्या बोलते हैं? एजेंडा। क्या बोलते हैं? एजेंडा। मैंने ये पहले भी आपको बताया था, एजेंडा और आपकी मिनट्स। तो एजेंडा तो ठीक बात है। एजेंडा तो हम समझ गए कि चलो बैठक क्या बुलाई पहले? बैठक। बैठक की हमने दी किसको? क्या दी? सूचना। बैठक बुलाई, बैठक की सूचना इनको बता दी, भाई उस दिन बैठक है। कार्य सूची कि ये मुद्दे इसमें आज हैं कि नगर पालिका में गौशाला खोली जाएगी, एक कार्य सूची ये है, वहां ऐसे ऐसे गौशाला खोलेंगे, ये एजेंडा है, उस पर डिस्कस होगा, ये सारी चीजें। दूसरा यह है कि वहां पे उस फलानी जगह पे ग्राउंड बनाने का विचार है। यानी जो 4-5 एजेंडा है उसमें, या नगर पालिका में ये योजना लागू करनी है, ये बहुत सारे एजेंडा थे जो अपन की नगर पालिका में ये लागू करेंगे, ये करेंगे, वो वाली चीजें, उसको क्या बोल रहे हैं? कार्य सूची। जब एजेंडा रखोगे तो कोई न कोई होती है जिसके खलबली मचती है सदस्य के, ये नहीं करने दूंगा, ये ठीक है, एंटी पार्टी वाले मान लो, कोई भी मान लो, तो वो क्या करता है कि जो भी कोई एजेंडा रखोगे, जो भी कोई मामला रखोगे, तो उसके लिए क्या पूछेगा? वो प्रश्न पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा। ठीक बात है भाई, प्रश्न तो पूछेगा। प्रश्न पूछेंगे कौन? सदस्य। लेकिन सदस्य पूरे भी तो होने चाहिए, गणपूर्ति भी तो होनी चाहिए।
ऐसा थोड़ी कि 2 सदस्य आ गए और मामला बैठ गया, नहीं, सदस्य भी तो होने चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। तो क्या है? गणपूर्ति। अगर मान लो गणपूर्ति नहीं हुई तो भैया क्या करोगे? गणपूर्ति का अभाव, गणपूर्ति का अभाव, तब क्या करोगे? गणपूर्ति का भाव तो ठीक है, चलो गणपूर्ति भी हो गई, गणपूर्ति का अभाव भी मतलब कि पूरा है, यानी अभाव नहीं है, गणपूर्ति क्या है? पूरी हो गई है, प्रश्न भी पूछ लिए गए और आपने ये प्रस्ताव रख दिया, तो प्रस्ताव का डिसीजन भी तो करोगे, विनिश्चय भी तो करोगे। वो कैसे करोगे भाई? वोट पड़ेंगे उस पे, जो बहुमत होगा उस हिसाब से, अगर बहुमत है तो प्रस्ताव पास हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो वोट तो दोगे, लेकिन उस वोट मत देने की रीति, मत देने की रीति या मतों को काउंट कैसे करोगे? मतों को काउंट कैसे करोगे? तो ये चीजें हो गई। पहली क्या? बैठक, बैठक की सूचना, कार्यसूची, प्रश्न, गणपूर्ति, गणपूर्ति का अभाव, विनिश्चय, मत देने की रीति। हो गया, ये चीजें हो गई। तो भैया मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें जब हो गई तो क्या कार्यव्रत नहीं बनेगा? जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिनट्स। मिनट्स का मतलब ये है कि आज की मीटिंग में ये चीजें हुई, आज की मीटिंग में क्या हुआ, ये चीजें हुई, तो उसका जो सार मान लो कि ये प्रस्ताव पारित हो गया, ये प्रस्ताव नहीं पारित हुआ, वो सारी चीजें क्या? मिनट्स में। चलो ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। तो मुझे एक बात बताओ कि बोलने पर पाबंदी किसके? सदस्यों के। ये मिनट्स वगैरह तो हो गई, तो उनको लगा कि आज का जो मामला हुआ ना, तो सदस्य कोई क्या बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो भैया इनके पे पाबंदी भी लगाई जाए। बोलने पे क्या लगाई जाए? पाबंदी। ठीक है। तो बोलने पर पाबंदी कैसे लगाई जाएगी? पहले तो इनके भाषण की अवधि डिसाइड करो यार। ठीक है, इनकी फिक्स करो कि इतनी ही अवधि के लिए ये बोल सकते हैं, वो क्या करो? फिक्स करो। ठीक है, चलो फिक्स भी कर देंगे। फिर 14 ये कहता है कि मान लो कोई धनीय हित, कोई धनीय हित रखता है। धनीय हित का मतलब जैसे कोई मामला है, कोई प्रस्ताव है और उसमें कोई हित रखता है, यानी उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें कोई फायदा है, तो वो धनीय हित के लिए। 15 है दिन का कार्यक्रम। दिन का कार्य, यानी जो बैठक है उसका पूरे दिन का कार्य कैसे चलेगा, पूरे दिन का कार्य कैसे चलेगा। 16 में है शामिल करने वाले विषय, शामिल विषय, यानी कोई जब ये चल रही है बैठक तो कोई एक्स्ट्रा विषय भी शामिल कर सकते हैं क्या? एक्स्ट्रा विषय भी शामिल कर सकते हैं क्या? जब एक्स्ट्रा विषय आप लाते हो तो बताओ हो हल्ला होगा कि नहीं? हो हल्ला होगा, तो ये क्या है? 17 में निलंबन। ठीक है, निलंबन। तो क्या कर देंगे? उस मीटिंग को, उस बैठक को क्या कर देंगे? निलंबन कर देंगे। तो निलंबन क्यों करें? व्यवस्था ही बना लो आप। निलंबन करो क्यों? क्या बना लो? व्यवस्था ही बना लो। क्या बना लो? व्यवस्था ही बना लो। फिर है आपके व्यवस्था आपने बना ली, देखो ये वापस समझो। बोलने पर क्या कर दिया आपने? पाबंदी लगा दी। पाबंदी लगाएंगे कैसे? कि भाषण की अवधि डिसाइड करो पहले तो, कि अध्यक्ष ये करेगा कि ये इतनी देर बोलेगा, ये 5 मिनट बोलेगा, इतनी देर बोलेगा, तो उसमें क्या है? पाबंदी। धनीय हित, यानी कोई अगर उसका हित हो। दिन का कार्य, दिन का कार्य कैसे चलेगा, यानी बैठक की पूरे दिन में कैसे कैसे काम होगा, उसमें कोई शामिल कर सकते हैं क्या? जैसे एजेंडा में पहले से विषय लाएं, और भी शामिल कर सकते हैं क्या? अगर हो हल्ला होता है तो निलंबन और व्यवस्था। ठीक है। 19 में यह है विशेषज्ञों को शामिल कर सकते हैं क्या? विशेषज्ञों को शामिल कर सकते हैं क्या? और मान लो राज्य सरकार कहे कि मैं कहूं तब बैठक बुलानी पड़ेगी आपको, राज्य सरकार कुछ कहे, या राज्य सरकार कहे कि मेरे द्वारा बताया गया कोई सब्जेक्ट उसमें शामिल करो, किसमें? एजेंडा में। 21 में है कि भैया ये अभिलेख है या इसकी कार्यवाहियां हैं इस बैठक की, तो वो कौन इसको मेंटेन करेगा, कौन रखेगा? तो आपको पता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। और 22 है निरसन। निरसन का मतलब है कि 1974 के जो रूल थे उनको क्या कर दिया हमने? समाप्त। तो आपको क्रम वाइज याद रहना चाहिए। नगर पालिका की बैठक है, बैठक बुलाएगा कौन? अध्यक्ष। अब एक एक समझ लो। अपन ने धारा 51 में पढ़ा था, धारा 51 में क्या पढ़ा था? कि बैठक अध्यक्ष बुलाएगा। ठीक है, बैठक
अध्यक्ष बुलाएगा, बैठक की सूचना दी जाएगी, उसमें एजेंडा तो प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछेगा कौन सदस्य, तो गणपूर्ति होनी चाहिए, गणपूर्ति के अभाव में क्या करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे उसको, फिर मत देने की रीति कि मत कैसे काउंट किए जाएंगे, फिर उसका मिनट्स, ये जो काज पूरा है उसका सार। तो फिर ये बात क्या कि सदस्य ज्यादा बोलते हैं तो उनकी पाबंदी लगानी चाहिए, उनकी अवधि डिसाइड करनी चाहिए, उन पे धनीय हित, फिर दिन का कार्य कैसे होगा, कोई शामिल कर सकेंगे विषय, कोई शामिल विषय करते हैं तो वो सदस्य क्या है होल्ला मचाएंगे तो निलंबन कर सकते हैं, व्यवस्था बनाए रखेंगे। और फिर ये जो है ये अलग आ गए विशेषज्ञों की क्या जो है विशेषज्ञ क्यों शामिल कर सकेंगे क्या, और राज्य सरकार बताएगी वो, और अभिलेख कौन संधारित करेगा। और 22 हो गए आपका निरसन। एक एक पढ़ते हैं। एक एक पढ़ते हैं। तो पहला जो है वो है नियम आपका, पहला दूसरा बता दिया, तीसरा है बैठक। तो आप खुद सोचो कि जो धारा 51 पढ़ी थी किसमें, एक्ट में, उसमें क्या था कि अध्यक्ष क्या करेगा, अपनी जो 60 दिन में जो है क्या होगी, एक बैठक होगी। कितनी होगी, एक बार बैठक। और आपके 12 महीने में कितनी बैठक होंगी, कम से कम है, ये पढ़ा था। फिर ये पढ़ा था विशेष बैठक, अगर 1/3 सदस्य कहें तो कितने दिन में, 7 दिन में। कितने दिन में, 7 दिन में। अगर 7 दिन में विफल रहता है तो इन 7 के अगले 10 दिन में कौन बुलाएगा, सीएमओ। सीएमओ, ठीक है। और इसके अलावा ये तो क्या है अपने एक्ट में है, इसके अलावा अध्यक्ष कभी भी अत्यावश्यक बैठक बुला सकता है, अत्यावश्यक जनहित में अत्यावश्यक बैठक कभी भी क्या कर सकता है, बुला सकता है। समझ में आ गया। यानी ये 3 चीजें, 1 2 3, ये 3 चीजें तो किसमें है, अपने एक्ट में है। क्या कि 60 दिन में एक बार बैठक बुलाई जाएगी, 12 महीने में 6 बार, 1/3 सदस्य अगर कह दें तो 7 दिन में, और अगर ये विफल रहता है तो इनके अगले 10 दिन में क्या है, सीएमओ बैठक बुलाएगा। बाकी कार्य संचालन में एक चीज और जोड़ी गई कि अध्यक्ष अत्यावश्यक कार्य में कभी भी बैठक बुला सकता है। ये तो क्या है आपका रूल नंबर 3। बैठक कहाँ आयोजित होगी, नगरपालिका के जो स्थान है वहां पे, नगरपालिका में होंगी। ठीक है। क्या आम जनता के लिए खुली रहती है, हाँ खुली रहती है। लेकिन पीठासीन अधिकारी चाहे तो उनको कोई अगर विशिष्ट बैठक हो रही है, क्या कोई गोपनीय बैठक है, तो किसी को पाबंद भी कर सकता है। ये क्या होगी 3 में। चौथा क्या है, बैठक की सूचना। बैठक की सूचना, ठीक है। अगर ये सामान्य बैठक हो रही है तो 6 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। कितने दिन पहले, 6 दिन पहले। और अगर ये बैठक हो रही है जो अध्यक्ष अत्यावश्यक, वो 48 घंटे पहले, कम से कम 48 घंटे पहले तो देनी पड़ेगी, कम से कम 48 घंटे तो पहले देनी पड़ेगी। और ये दोनों बैठकों की सूचना भी क्या है, 48 घंटे पहले देनी पड़ेगी। समझ में आ गई क्या रहा है। बैठक की सूचना, ये जो सिंपल सामान्य जो बैठक है इसकी सूचना तो पूरे 6 दिन पहले आपको देनी पड़ेगी, और इन तीनों बैठक की सूचना कम से कम 48 घंटे पहले तो देनी पड़ेगी। बाकी चाहे आप 3 दिन पहले दो, कितने दो, लेकिन कम से कम 48 घंटे पहले तो आपको सूचना देनी पड़ेगी। ये क्या था, आपका चौथा रूल था। ठीक है। इसके अलावा बैठक की सूचना जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है वो सदस्यों को देगा, प्रत्येक सदस्यों को। ठीक है। चाहे वो उसको कारोबार जहां है वहां दो, लेकिन इनके पास पहुंचनी चाहिए, किनके पास, सदस्यों के पास। ठीक है। ये आपका चौथा रूल हो गया। फिर पांचवा था एजेंडा। पांचवा क्या है, एजेंडा, मतलब कार्य सूची। बैठक में क्या डिस्कस होगा, कौन से टॉपिक पे डिस्कस होगा, वो उसको क्या बोलते हैं, एजेंडा, कार्य कार्य सूची। तो क्या क्या शामिल होगा एजेंडा में, जो
चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर अपनी राय में ये माने कि ये टॉपिक, ये विषय बैठक में डिस्कस होना जरूरी है, बैठक में रखा जाना जरूरी है, एक तो वो। दूसरा, अध्यक्ष कहे। दूसरा क्या कहे? अध्यक्ष कहे। ठीक है। तीसरा, अगर मान लो सदस्य द्वारा रखे जाए, सदस्यों द्वारा रखा जाए, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति हो। किसकी अनुमति हो? अध्यक्ष की अनुमति हो। अध्यक्ष की अनुमति। ये किस में रखे जाएंगे? आपके एजेंडा में रखे जाएंगे। कौन? सीएमओ कहे, अध्यक्ष कहे, अध्यक्ष कहे और सदस्य अगर अध्यक्ष की अनुमति, अध्यक्ष उनको अनुमति दे दे तो वो क्या कहेंगे? इसमें एजेंडा में रखा जाएगा। लेकिन एक चीज और देखिए आपने, 51 जो 2 है उसमें क्या लिखा था कि भाई 1/3 सदस्य अगर संकल्प लाएं तो अध्यक्ष क्या है? उस 7 दिन में बैठक बुलाएगा। तो इस वाले संकल्प को भी एजेंडा में रख सकते हैं, इस संकल्प को भी एजेंडा में रख सकते हैं। तो ये धारा कौन सी है? 5वीं। छठा क्या है? छठा रूल भी पढ़ा था, प्रश्न पूछने का अधिकार। प्रश्न कौन पूछ सकता है साहब? सदस्य पूछ सकता है। सदस्य किससे पूछेगा? अध्यक्ष से पूछेगा। किससे पूछेगा? अध्यक्ष से। अध्यक्ष क्या करेगा? अध्यक्ष 15 दिन के अंदर जवाब देगा। 15 दिन में देगा क्या? जवाब। अगर नहीं दिया तो, अगर नहीं देता है तो अगली जो सामान्य बैठक है, अगली जो बैठक है उसमें कैसे देगा? मौखिक जवाब देगा। और ये 15 दिन में तो क्या दे रहा है? वो लिखित में जवाब दे रहा है। लेकिन अगर वो असफल रहता है तो अगली बैठक में क्या देगा? वो मौखिक जवाब देगा। ये किस में है? छठे में। सातवां क्या कहता है? सातवां कहता है बच्चों, सातवां कहता है कि गणपूर्ति। तो सबको पता है गणपूर्ति कितना चाहिए? गणपूर्ति चाहिए कितना? 1/3 कुल सदस्यों का 1/3। तो गणपूर्ति के अभाव में, गणपूर्ति के अभाव में, गणपूर्ति के अभाव में क्या करेंगे? 1 घंटे वेट करेंगे। अगर 1 घंटे में अगर वो नहीं आते हैं, अगर 1 घंटे में अगर वो नहीं आते हैं तो बैठक क्या? स्थगित की जा सकती। ठीक है। लेकिन अगर सदस्यों का बहुमत ये कह दे, सदस्यों का बहुमत ये कह दे कि नहीं यार और थोड़ा और वेट कर लो, 1 घंटे और, तो 1 घंटे और वेट कर सकते हैं। फिर भी नहीं आते हैं तो पीठासीन अधिकारी जो नियत करेगा, जो समय, जो दिनांक नियत करेगा, उस दिन तक के लिए बैठक क्या कर दी जाएगी? स्थगित कर दी जाएगी। ये क्या है? 8 में। फिर गणपूर्ति हो गई, ये चीजें हो गई, गणपूर्ति का भाव हो गया। अब क्या करो? अब भाव की भी बात हो गई। अब ये जो 9वां है वो क्या है? विनिश्चय। किसी भी प्रस्ताव के लिए उसको पास कैसे कराओगे? बहुमत से। ठीक है। या तो सभी लोग क्या कहते हैं? एक मत से सहमत हो जाएं, सभी एक मत से, यानी सारे सहमत हो जाएं, या किससे? बहुमत से। 10 है कि मत की गणना कैसे करोगे? मत लिखोगे कैसे? कि क्या करेगा? पीठासीन अधिकारी उनसे हाथ खड़े करवाएगा। ठीक है। फिर वो उनको काउंट कर लेगा, फिर देख लेगा कि बहुमत है या नहीं। बहुमत है तो ठीक बात है। अगर मान लो टाई हो गया, अगर बराबर हो गया तो क्या करेगा? पीठासीन अधिकारी मत का प्रयोग करेगा। ठीक है। पीठासीन अधिकारी क्या करेगा? पीठासीन अधिकारी मत का प्रयोग करेगा। फिर वो क्या है कि कितने हाथ पक्ष में थे और कितने हाथ विपक्ष में थे, इन सब के नाम लिख लेगा। क्या कर लेगा? नाम भी लिखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, नाम भी लिखे जाएंगे। ये किसमें है? 10 में। ठीक है। फिर 11 क्या कहता है? 11 कहता है कार्यवृत्त, मिनट्स। हुआ क्या आज, है ना? मिनट्स। ये सार है पूरी मीटिंग का। मिनट्स लिखेगा कौन? सीएमओ के अधीन 3 दिन में लिखा जाएगा। सीएमओ लिखवाएगा कितने दिन में? 3 दिन में। किस में लिखा जाएगा? हिंदी में लिखा जाएगा, देवनागरी लिपि। किस में? देवनागरी लिपि में। ठीक बात है। ये लिखे जाएंगे। फिर ये किसी को प्रति भी देगा क्या? हाँ देगा, सदस्य को देगा। ये जो कार्यवर्त की प्रति सदस्य को भी देगा। निदेशक स्थानीय निकाय,
ठीक है, डीडीआर को देगा। ठीक है, उसके बाद में अगर नगर निगम है तो संभागीय आयुक्त को देगा, संभागीय आयुक्त को देगा। और अगर जिले में किसको देगा, कलेक्टर को देगा। इनको ये क्या करेगा, ये सूचना देगा, ये प्रति देगा किसकी, कार्यवर्त की। ठीक है, और नगरपालिका अधिकारी ये भी ध्यान रखेगा कि जो भी आदेश या जो भी संकल्प, जो भी प्रस्ताव पारित हुआ है, क्या हुआ है, अधिनियम के नियमों के अनुसार है, उपनियमों के अनुसार है, उपविधि के अनुसार है, राज्य सरकार के नियमों के निर्देशों के अधीन है, एकदम उसके प्रतिकूल तो नहीं है। तो ये चीज भी वो ध्यान रखेगा। इस जो मिनट्स हैं वो कार्यवर्त पे साइन किसके होंगे, पीठासीन अधिकारी के भी होंगे और आपके सीएमओ के भी हस्ताक्षर होंगे। इनके क्या होंगे बच्चों, हस्ताक्षर होंगे। ये किसमें है, आपके 11 में। इसमें है 11 में। फिर 12 क्या कहता है, 12 कहता है, मैंने बताया था आपको, बोलने पर प्रतिबंध, बोलने पर निर्बंधन। ठीक है, अगर मान लो कोई भी सदस्य अगर बोल रहा है, सदस्य अगर बोल रहा है तो वो ऐसे विषय पे नहीं बोलेगा जो क्या है कि अभी न्यायालय में लंबित है, न्यायालय में क्या है, लंबित है। जो भी सदस्य बोल रहा है वो किसी भी अध्यक्ष या किसी भी सदस्य या किसी भी व्यक्ति उसके खिलाफ पर्सनल कमेंट नहीं करेगा, अभिकथन नहीं करेगा, या मैं कहता हूं कि चार्ज, पर्सनल चार्ज, यानी व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आरोप कह दो उसको। ठीक है, अभिकथन कह दो, वैसे अभिकथन भी कह सकते हैं, एक्ट में अभिकथन यूज लिया गया है रूल में, यानी उस पे पर्सनल आरोप नहीं लगाएगा, पर्सनल आरोपों की बात नहीं करेगा, न तो अध्यक्ष के खिलाफ, न सदस्य के खिलाफ, न व्यक्ति के खिलाफ। चलो ठीक है, वो मान हानिकारक शब्द नहीं कहेगा कि उसको अपमान किया जाए, उसका मान हानिकारक शब्द उसको नहीं कहेगा, या उसको कोई ऑफेंसिव, ऑफेंसिव एक्सप्रेशंस, यानी एक्सप्रेशंस इसको कहेंगे। वैसे तो इसमें नियम में संतापकारी अभिव्यक्ति कहा गया है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी या कोई गलत टिप्पणी नहीं करेगा। किसके लिए, जैसे संसद हो गई, विधानमंडल हो गया, या मैं कहूं तो दूसरी नगर पालिकाएं हो गई, दूसरी नगर पालिकाएं हो गई, उनके खिलाफ ऑफेंसिव एक्सप्रेशन, कोई अपमानजनक, ठीक है, वो बातें उनके बारे में नहीं कहेगा, क्योंकि फिर विशेषाधिकार में आ जाती हैं, तो ऑफेंसिव एक्सप्रेशन वहां पे नहीं कहेगा। तो ये चीज क्या है, बोलने पर निर्बंधन है, बोलने पर पाबंदी है। आ रहा है समझ में, सिंपल है, ये दो रूल है, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आपका 13 है कि भाई भाषण की अवधि क्या होगी, भाषण की अवधि, भाषण की अवधि क्या होगी, जो पीठासीन अधिकारी तय करे, पीठासीन अधिकारी क्या करे, तय करे। ठीक है, और इनमें यह है कि एक सदस्य एक ही बार बोल सकता है, एक सदस्य एक ही बार बोल सकता है, बशर्ते कि कोई सदस्य अगर मान लो प्रस्ताव रखता है ना, वो एक से ज्यादा बार बोल सकता है, क्योंकि वो प्रस्ताव रखेगा तो उसको क्या है कि उत्तर देने का भी अधिकार, उत्तर भी देने पड़ेंगे, तो वो एक से ज्यादा बार भी बोल सकता है, बाकी एक ही बार बोल सकता है। दूसरा है कि कोई धनीय हित रखता है, कोई अगर धनीय हित रखता है कोई भी अध्यक्ष या सदस्य, तो उसको उस बैठक की कार्रवाई से दूर कर दिया जाएगा, उसको बोलने नहीं दिया जाएगा, उसको मत देने नहीं दिया जाएगा, उसकी कोई भी कार्यवाही कोई भी बातें रिकॉर्ड में नहीं ली जाएंगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कैसे भी अगर धनीय हित रखता है तो उसको न तो बैठक में भाग लेने दिया जाए, न बोलने दिया जाएगा, न मत देने दिया जाएगा, न उसकी कोई कार्यवाही वगैरह क्या उसमें अभिलेख में अभिलेखित नहीं की जाएंगी। ठीक है, फिर सिंपल 15 जो है, 15 ये कहते हैं कि दिन का कार्य, ये जो बैठक का दिन का कार्य कैसे चलेगा, तो दिन का कार्य भैया एजेंडा बना के लाए हम, कार्य सूची के अनुसार चलेगा, जो जो एजेंडा में है, जो जो विषय उसमें लिख लाए हैं कि कौन कौन सी बातें होंगी, उसके अनुसार दिन की सारी बातें चलेंगी। ठीक है, फिर 16 कहता है कि और कोई विषय भी, और कोई विषय भी शामिल कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
यानी जो एजेंडा में पहले ही जो विषय लाए थे वो ही कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लोकहित का मामला है और कोई अर्जेंट मामला है, उसमें अगर 3/4 सदस्य अनुरोध करें तो शामिल किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, वैसे तो शामिल नहीं कर सकते, लेकिन अगर लोकहित में 3/4 सदस्य कह दे कि ये विषय शामिल करना लोकहित में बहुत जरूरी है, जनता के हित में बहुत जरूरी है, तो उसको शामिल किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपका है 17। क्या है? 17 निलंबन। ठीक है, ये क्या है? निलंबन। तो निलंबन यही है कि मान लो कि ज्यादा हो हल्ला होता है तो बैठक को स्थगित किया जा सकता है। और 18वां क्या है? व्यवस्था बनाए रखना, है ना? तो सदस्यों के लिए व्यवस्था बनाए रखेगा। और अगर मान लो कि ज्यादा गड़बड़ी होती है तो पुलिस की सहायता भी ली जा सकती है। ठीक है, सिंपल सिंपल से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 19 में क्या है कि विशेषज्ञों को शामिल करना। हाँ, अगर पीठासीन अधिकारी चाहे तो वो क्या कर सकता है? जैसे कोई तकनीकी विशेषज्ञ हैं या कोई विधिक विशेषज्ञ हैं, उनको भी बैठक में शामिल कर सकता है। ठीक है, फिर ये क्या हो गया? विशेषज्ञों की उनको शामिल करना। फिर है आपके 20, 21 और 22। अगर राज्य सरकार कह दे तो अध्यक्ष को बैठक बुलानी पड़ेगी। ठीक साहब, अगर राज्य सरकार कह दे तो कोई भी जो विषय है वो एजेंडा में शामिल करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। और 21 है कि सीएमओ का कर्तव्य होगा कि वो जो भी है अभिलेख हुए या कोई कार्यवाही हुई या दस्तावेज हुए, उनको क्या संधारित करेगा, मेंटेन करेगा, उनको रखेगा। और 22 में है निरसन। निरसन का मतलब डिलीट। डिलीट का मतलब जो पहले वाले जो 1974 के कार्य संचालन के रूल चल रहे थे वो निरस्त हो गए और रूल कौन से आ गए? 2009 के। ये आपका रूल खत्म। ठीक है, ये रूल आपका पूरा। ठीक है, चलें आगे। अब चलते हैं अपन पीडीएफ में। ये रहा आपका कार्य संचालन, बताया मैंने। कंडक्ट ऑफ बिजनेस 2009। ठीक है, इसमें क्या 1974 को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। सॉरी, आपकी बार 2 आ गई भाई, है ना? तो उनको निरस्त करके तो मैंने क्या बताया कि 11/11/2009 को ये प्रकाशित किए गए। धाराएं कौन सी यूज करी गई बच्चों? 51, 52 और 337, है ना? सारी चीजें मैंने बता दी, खाली वापस इसको रिपीट ही कर रहे हैं। ये मानो कि रिवीजन ही कर रहे हैं। 51 हमने पढ़ रखी है, धारा 51 नगर पालिका की बैठकों के बारे में उपबंध। 51 इसमें बीच में वैसे ही ले आए, बाकी ये उसमें रूल में नहीं लिखी हुई। 51 में वही कि 60 दिवसों के भीतर एक बार, ठीक है, कैलेंडर में 6 बार, और अध्यक्ष 7 दिन में। कब? जब 1/3 सदस्य संकल्प लाए, है ना? ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। और अगर वो नहीं लाता है तो क्या होगा? 10 दिवस के भीतर कौन कौन बुलाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। ठीक है, ये अपना फिर रूल प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होता है, जिसमें मैं बोलता आया हूं कि पहला क्या है? संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। नाम ये है और राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, तो 11/11/2000। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, परिभाषा में यही है कि अधिनियम, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, बैठक जो धारा 51 में बताई गई है। चलो, प्रस्ताव क्या? प्रस्ताव है कोई किसी भी सदस्य द्वारा नगर पालिका के विचारार्थ, यानी एजेंडा, एजेंडा में प्रस्ताव रखा गया, कोई प्रस्ताव या संकल्प। इसके अंतर्गत प्रस्ताव का संशोधन भी आता है, इसके अंतर्गत संशोधन भी आता है। नगर पालिका में पता ही है, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पालिका बोर्ड। पीठासीन पदाधिकारी मैंने बता ही दिया, अध्यक्ष या उसके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या कोई सदस्य।
ठीक है, ये सारी चीजें इसमें थी। फिर है नगरपालिका की बैठकें। कौन सा 3 मैंने रूल बताया था ना, नगरपालिका की बैठकें। तो बैठकें क्या होंगी, 60 दिन में एक बार। पहली बात तो ये। दूसरा, ये इसमें क्या है, 7 दिन वाली बात है, और इसमें क्या है, 10 दिन वाली बात है जो सीएमओ बुलाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड हुई है, मैंने जैसा कि बताया था आपको कि अत्यावस्था की दशा में या लोक महत्व के मामले में अध्यक्ष किसी भी समय अर्जेंट बैठक बुला सकता है, ये इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगी। चलो, और नगरपालिका की बैठक की अध्यक्षता पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाएगी, सीधी सी बात है, और जनता के लिए खुली होंगी। जनता के लिए क्या होंगी, खुली होंगी। लेकिन अगर वो चाहे तो किसी व्यक्ति को उपस्थिति भी पाबंद कर सकता है। कौन, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। ठीक है। फिर अपन ने चौथा पढ़ा था कि बैठक की सूचना। बैठक की सूचना है कि कोई भी सामान्य साधारण बैठक 6 दिन पूर्व उसकी सूचना दी जाएगी, और अति आवश्यकता वाली बैठक की 48 घंटों से कम, 48 घंटों से पहले पहले देनी ही होगी। और बाकी की दोनों, वो 7 दिन वाली और 10 दिन वाली हैं, उसमें भी क्या है कि 48 घंटे तो होने चाहिए, कम से कम 48 घंटे पहले दी जाएगी। ठीक है, ठीक है ना। यानी 48 घंटे से कम नहीं होगी। जैसे मान लो कि बैठक इस दिन है, कोई भी डेट है, जैसे 1 तारीख को, तो इस 1 तारीख और सूचना के बीच में कम से कम 48 घंटे का तो समय होना ही चाहिए। ठीक है, जिस दिन भी बैठक है, और कम से कम की बात करें तो बैठक और सूचना के बीच कम से कम 48 घंटे का समय तो होना चाहिए, ये बात है इसमें। सूचना किसके द्वारा दी जाएगी, या तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी देगा, या फिर क्या देगा, प्राधिकृत जो है उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी देगा। और नगर पालिका के प्रत्येक सदस्य को क्या देगा, सूचना, चाहे कारोबार के स्थान दो या उसको कैसे भी समझे, उचित समझे, जैसे दी जाएगी। ठीक है, ओके। चलो, हल्का सा एक फोन आ गया था। ठीक है, चलो आगे। फिर है एजेंडा। 5 में क्या है, एजेंडा, यानी क्या क्या विषय रखोगे, उसमें क्या क्या विषय रखोगे। इसको तैयार कौन करेगा, एजेंडा को, अपना मुख्य नगरपालिका अधिकारी, है ना, ईओ। कभी कभी लगता है पुनीत से भगवान है। ठीक है, वो शामिल कौन करेगा, जो उसकी राय में, जो उसको अच्छा लगे वो, और या जो अध्यक्ष विनिर्दिष्ट यानी स्पेसिफाई करे। ठीक है, या तो अध्यक्ष बोले या क्या बोले, सीएमओ बोले। ठीक है। दूसरा, अध्यक्ष द्वारा अगर अनुमति दी जाए तो सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया संकल्प भी उसमें कार्यसूची में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है। लेकिन अध्यक्ष किसी भी संकल्प को अनुमति देने से मना कर सकता है यदि उसको लगता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, नियमों का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन 51 की उपधारा 2 जो 7 दिन वाले बैठक की बात है, उसको मना कर सकता है क्या, उसको मना नहीं कर सकता। 1/3 सदस्य जो लेके आएंगे ना, उसको मना नहीं कर सकता। ठीक है। फिर है 6 में प्रश्न। इस क्या है, 6 में प्रश्न, यानी कोई भी सदस्य नगरपालिका से संबंधित, प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है अध्यक्ष द्वारा, और अध्यक्ष द्वारा लिखित उत्तर प्रश्न कितने में दिया जाएगा, 15 दिन के अंदर दिया जाएगा। अगर नहीं देता है तो आगामी साधारण बैठक में मौखिक उत्तर दिया जाएगा। और आपको जैसा कि गणपूर्ति कितनी है, 1/3, कोई दिक्कत ही नहीं है। और गणपूर्ति के अभाव में क्या करेगा, कितनी देर वेट करेंगे, 1 घंटा वेट करेंगे। 1 घंटे के भीतर, 1 घंटे के भीतर क्या करेंगे, गणपूर्ति नहीं हो तो बैठक स्थगित हो जाएगी। लेकिन अगर सदस्य बहुमत से चाहे तो 1 घंटा और वेट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर फिर भी गड़बड़ है तो क्या होगा, बैठक स्थगित हो जाएगी, और जो पीठासीन पदाधिकारी है अगली तारीख और समय बता दे। ओके। विनिश्चय, विनिश्चय का क्या मतलब है कि मत, मतलब कैसे, नगर पालिका के समक्ष कोई भी विषय आएगा, प्रस्ताव आएगा, तो उसमें उपस्थित और मत देने का अधिकार रखने वाले जो उपस्थित हैं और मत देने का अधिकार रखते हैं, या तो एक मत से सारे सहमत हो जाएंगे, ठीक है, एक मत से, हाँ चलो, या फिर बहुमत से, या फिर बहुमत से। और अगर टाई हो गया तो, टाई हो गया तो कौन देगा, पीठासीन पदाधिकारी अपना मत दे। मत के लिए कोई प्रस्ताव रखने का ढंग क्या होगा,
ठीक है, उसमें मैंने क्या बताया था कि हाथ खड़े करवा लेगा। ठीक है, उसके बाद वो उनको पक्ष या विपक्ष में जो भी होगा उन हाथ को काउंट कर लेगा, फिर परिणाम घोषित कर देगा। लेकिन ये जितने पक्ष और विपक्ष में वोट पड़े उनको क्या करेगा, नाम भी लिखे जाएंगे। सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर है 11 में बैठक का कार्यवर्त, मिनट्स। अब इसका सार है तो किस में लिखा जाएगा, देवनागरी लिपि में, हिंदी में। ठीक है, और किसके द्वारा, मुख्य नगर पालिका करो इसको, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, कितने दिन में, 3 दिन के भीतर। कितने, 3 दिन के भीतर। ठीक है, और एक बात बताओ कि नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ये चेक करेगा क्या कि ये नियमों के अनुसार है या नहीं, उपबंधों के अनुसार है या नहीं, बिल्कुल चेक करेगा, बिल्कुल चेक करेगा। हस्ताक्षर किसके होंगे, पीठासीन अधिकारी के और अपने मुख्य नगर पालिका अधिकारी। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया कि वो देखेगा कि निर्देश, अनुदेश, आदेश के अनुसार है या नहीं। ठीक है, और नगरपालिका ने मामले में उसी सलाह के अनुकूल, इसको अनुकूल करो भाई, अनुकूल विनिश्चय किया। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, दूसरा मैंने ये बताया था कि वो कॉपी किस किस को देगा भाई, इसकी मिनट्स की कॉपी देगा सभी सदस्यों को, निदेशक स्थानीय निकाय को, डीडीआर को, नगर निगम की उपस्थिति में आपके डिविजनल कमिश्नर को, डिविजनल कमिश्नर को, खंड आयुक्त को। ठीक है, और अन्य मामलों में जिला कलेक्टर को, अन्य मामलों में जिला कलेक्टर को। ठीक है, ये मैं सारी चीजें बता चुका, ये तो बस खाली अपन रिपीट कर रहे हैं, ये मानो कि रिवीजन कर रहे हैं। और ये सारी चीजें देखेगा कि प्रतिकूल तो नहीं है, वरना वो राज्य सरकार को भेज देता है। आपको बताइए, बोलने पर कतिपय निर्बंधन, मैंने बताया कि बोलने पर सदस्य को वो क्या करेगा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई न्यायालय में लंबित मामला है उस पर बोला जा रहा है, नहीं, न्यायालय में जो लंबित मामला है उस पर सदस्य नहीं बोलेगा। ठीक है, लेकिन अधिनियम के अधीन कोई प्रशमन, मैंने बताया था ना कि कोई समझौता वाला विषय है, जो निपटारा वाला विषय है, उस पर वो बोल सकता। बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, समझौता करने की शक्ति नगरपालिका एक्ट 2009 की किस धारा में है। ठीक है, और अभियोजन के संबंध में शक्तियां नगरपालिका एक्ट की किस धारा में है, मैंने परसों ही पढ़ाई थी, वो बताओ। ठीक है, और किसी भी अध्यक्ष, सदस्य या किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी व्यक्तिगत अभिकथन, व्यक्तिगत यानी पर्सनल चार्ज, ठीक है, यानी आरोप से संबंधित ऐसी कोई बातें नहीं करेगा। फिर मैंने ये भी बताया था कि संसद, विधानमंडल या किसी भी अन्य नगरपालिका को उनकी कोई कार्यवाहियां हैं या जो भी हैं उन पे, देखो एक्ट में दे रखा है संतापकारी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति इसको वैसे बोलते हैं ऑफेंसिव एक्सप्रेशंस, ऑफेंसिव एक्सप्रेसिव। ठीक है, मतलब अपमानजनक टिप्पणी नहीं करेगा, ऐसी बात। ठीक है, ओके। मान हानिकारक शब्द हैं, डिफेमेशन, ऐसे कि कोई डिफेम हो कोई, उसकी ऐसी बातें वो नहीं करेगा, मान हानिकारक बातें नहीं करेगा। और अगर वो बोल रहा है तो ऐसा नहीं हो कि वो बाधा ही, मतलब चलने ही नहीं दे, उस बैठक को नहीं चलने दे, ऐसा वो कतई नहीं करेगा। ठीक है, फिर है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्रस्ताव पर एक बार से अधिक नहीं बोल सकता, बशर्ते कि उसने प्रस्ताव खुद ने रखा हो या उत्तर देने का अधिकार है उसको, क्योंकि खुद प्रस्ताव रखेगा तो भाई उस पर बातें भी, प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो प्रश्न का उत्तर तो देना पड़ेगा, इसलिए बार बार उसको बोलना पड़ेगा। फिर मैंने ये कहा था कि अगर आदेशों की अगर अवज्ञा करता है, अगर अनुपालना नहीं करता है, तो उसके सदस्य के भाषण या उसके भाग को अभिलिखित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, नहीं किए जाएंगे, उसको बैठक में भाग लेने से भी पाबंद किया जा सकता है। भाषणों की अवधि पीठासीन प्राधिकारी अपने विवेक से तय करेगा। और धनीय हित में रखता हो तो बताओ क्या हो, कि कोई भी सदस्य या अध्यक्ष नगर पालिका की बैठक में कोई भी प्रस्ताव या विचारार्थ कोई सब्जेक्ट आता है, उसमें मत नहीं देगा या भाग नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो अगर मानो कि वो परिवार के सदस्य या कोई भी कैसे भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धनीय हित रखता है, तो अगर कोई धनीय हित रखेगा तो उसको पाबंद किया जा सकता है। ठीक है, उस विचार विमर्श में भाग लेने या मत देने न देने की अपेक्षा भी कर सकता है। ठीक, जो धनीय हित रखता है ये है उसमें। चलो आगे, फिर है दिन का कार्य। दिन का कार्य मैंने बताया कि कार्य सूची के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? कार्य सूची। कार्य सूची क्या है? एजेंडे के अनुसार। बैठक में किए जाने वाले कार्य, तो मैंने ये बताया था कि अगर एजेंडा में शामिल नहीं है कोई, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये मैंने बताया था। लेकिन उसमें यह है कि ऐसा लगे कि कोई लोक हित में आवश्यक है,
तब क्या करोगे, तब जो वहां पे उपस्थित हैं और मत देने वाले सदस्य हैं उनका 3/4 की सहमति से उस प्रस्ताव को विचारार्थ रखा जा सकता है। ये था 16 में। ठीक है, चलो आगे। फिर है कि बैठक का निलंबन। बैठक का निलंबन कब, जब सिंपल सी बात है, हो हल्ला मचा दें, बैठक को चलने ही नहीं दें और अव्यवस्था फैल जाए, तब क्या करेगा, तब निलंबित कर सकता है बैठक को। और व्यवस्था बनाना किसका काम है, पीठासीन प्राधिकारी का। किसका है, इस परिजनार्थ वह पुलिस भी मांग सकता है, पुलिस की सहायता भी मांग सकता है। फिर 19 क्या है, बैठक में विशेषज्ञों को बुलाने की शक्ति। बिल्कुल, पीठासीन पदाधिकारी बुला सकता है किसके, तकनीकी विशेषज्ञों को, विधिक विशेषज्ञों को, या जो भी अन्य विशेषज्ञ हैं उनको। फिर मैंने बताया कि राज्य सरकार अगर कहे कि मेरा कोई सब्जेक्ट कार्य सूची में डालो, यानी एजेंडा में डालो, डाल देंगे। राज्य सरकार को कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। या कभी बैठक के लिए कह दे कि साधारण बैठक मामले पे, तो बैठक भी बुलाई जा सकती है। कौन करेगा, अध्यक्ष। और नगर पालिका की कार्यवाही और अभिलेख की अभिरक्षा कौन करेगा, वो ही, कौन करेगा, ईओ। आगे 22 निरसन और व्यावर्त्यां, यानी ये 1974 को क्या कर दिया गया, निरसन कर दिया गया। किसके द्वारा, ये जो नया नियम आया उसके द्वारा। ये आपका एक छोटा सा नियम था। ठीक है, कंप्लीट। अब एक आपका छोटा नियम और बचा है, उससे भी छोटा है, समितियों वाला। समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य। ठीक है, ये आपके मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। चलो, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, तो आप अपना अपना कौन सा है, तीसरा। तीसरा रूल, तीसरा नियम क्या है बताओ, राजस्थान नगर पालिका समितियां, समितियों की क्या शक्तियां, उनके क्या कार्य और कर्तव्य। 2009। ठीक है, तो इन रूल को, ये जो पहले, इससे पहले रूल थे 1996। 1996 पहले तो इन रूल को निरसन किया गया, और निरसन हमेशा कौन सी धारा में, कौन से रूल में जाता है, जो सबसे लास्ट में होता है। इनकी जगह लाए गए क्या ये। अब एक बात बताओ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि राजस्थान नगरपालिका एक्ट की कौन सी धारा में समितियों की बात करी गई है। चलो, वार्ड समिति का मैं बता देता हूं कि 54 में है, लेकिन अन्य समितियां जो है वो कौन सी धारा में बात की गई है और कौन कौन सी समितियां हैं, बताओ। बताओ आप एक्ट इसमें बताओ कमेंट बॉक्स में। नहीं याद। ठीक है, तो धारा किस में बात करी गई है, 55 में समितियों की बात करी गई है, करी गई है। जिसमें कार्यपालक समिति एक साइड है और अन्य समितियां जो 10 सदस्यों वाली हैं वो एक साइड है, और इधर क्या है, कार्यपालक समिति। धारा 61 में किसकी बात करी गई है, बताओ। 61 में किसकी बात करी गई है, या ऐसे कार्य नहीं है जो प्रत्यायोजित किए जा सकेंगे समितियों को, उसी की बात है 61। और 337 तो है ही। इन तीनों को मिला के, इनकी शक्तियों की बात करके किसका नियम बनाए गए, ये 2000 वाले, 2009 वाले नियम बनाए गए। ठीक है, 2009 वाले नियम बनाए गए इन तीनों की बात करके। और वो कब बनाए गए, 23 दिसंबर 2009 को बनाए गए। 23 दिसंबर 2009 को बनाए गए। ठीक है, ओके। तो 23 दिसंबर 2009 को ये बनाए गए क्या, आपके रूल। धारा कौन सी, 55, और आपकी 61, और आपकी 337। ठीक है, धारा 55 में है एक तो कार्यपालक समिति। बताओ, कार्यपालक समिति का अगर आपके पास समय है तो फटाफट बता दो, इसके सदस्य वगैरह कौन होते थे। एक तो नगर पालिका का अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक आपका विपक्ष का नेता। नगर निगम व परिषद से कितने सदस्य निर्वाचित, 7, उसमें से 2 महिला। और नगर पालिका बोर्ड से कितने, 5 सदस्य। और अन्य समितियों के क्या, अध्यक्ष, अन्य समितियों के अध्यक्ष। और आपका जो सीएमओ था वो क्या था, इसका पदेन सचिव। इधर क्या थी, समितियां। अधिकतम सदस्य कितने, 10। अधिकतम सदस्य कितने, 10। कौन कौन सी थी, वित्त समिति,
स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति। फिर एक ये क्या थी, एक से अधिक। एक से अधिक का मतलब 1 से 50 तक वार्ड, 51 से 75 और 75 प्लस, यानी 1 2 3 इतनी समितियां ऐसे होती थी। फिर आपकी थी रोशनी समिति, 2A में थी रोशनी समिति वगैरह ये। फिर थी आपकी भवन अनुज्ञा एवं संक्रम समिति। बताओ भवन अनुज्ञा एवं संक्रम समिति कौन सी राजस्थान नगर पालिका एक्ट की धारा में ये कहती है कि फुटपाथ की जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये डिसाइड करती है कि फुटपाथ की चौड़ाई क्या होगी, कौन सी धारा में, कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर थी आपकी गंदबस्ती सुधार समिति, ठीक है, या आपके उपनियम या नियम समिति, या अपराधों से समझौता समिति। ये बहुत सारी समितियां इसमें थी। अधिकतम सदस्य कितने होते थे, 10 होते थे, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और थी कि 4 6 और 8 समितियां और बना सकते हो नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका परिषद और नगर निगम में, ठीक है, बना सकते हो। राज्य सरकार चाहे तो ये एक्स्ट्रा भी शक्ति उसको दे सकती है, इनसे ज्यादा भी समितियां बना सकते हो। नगर पालिका 90 दिन में ये समितियां बनाएगी, लेकिन राज्य सरकार अगर ये विफल हो जाती है नगर पालिका, तो राज्य सरकार बनाएगी। ये धारा 55 में था, ठीक है। इसका मतलब एक बात बताओ, ये जो रूल है इसका पहला रूल क्या होगा, इसका दूसरा रूल क्या होगा बताओ। पहला है होगा, आपको सबको पता है, संक्षिप्त नाम व प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम व प्रारंभ आपके सामने लिखा पड़ा है। संक्षिप्त नाम बता ही दिया मैंने, और ये प्रारंभ कब है, 23/12/2009। और अगर परिभाषा सेकंड में क्या होगी, परिभाषा में सीधी सी बात है, क्या होगा, अगर अधिनियम की बात करेगा तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। अगर समितियों की बात करेगा तो जो धारा 55 में समितियां हैं वो समितियों की बात करेगा, ठीक है। उसके बाद रूल है तीसरा है कि समितियां कब कहाँ गठित की जाएंगी। समितियां गठित कब की जाएंगी, तो नगरपालिका की साधारण बैठक में। बस सिंपल सा रूल है। और चौथा रूल है कि इनके जो शक्तियां हैं, कर्तव्य हैं, कार्य हैं, वो क्या हैं, वो अपन पढ़ेंगे। पांचवा डिलीट कर दिया गया, ठीक है, क्या कर दिया गया, डिलीट, डिलीट कर दिया गया, ठीक है। और छठा है निरसन। छठा क्या है, निरसन। तो 1996 के रूल क्या कर दिए गए, निरसन। छोटा सा रूल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बचा कौन सा अपना चौथा। जो भी अपनी समितियां हैं उनके जो है कार्य बताए गए हैं। जैसे मैं यूं बात करता हूं कि कार्यपालक समिति है, कार्यपालक समिति है, तो कार्यपालक समिति क्या करती है कि नियंत्रण रखती है किस पे, बोर्ड के कर्मचारियों पर, बोर्ड के कर्मचारियों पर, वह उन पे अनुशासनिक कार्रवाई, ये कौन करती है, कार्यपालक समिति, ठीक है। फिर है जैसे मान लो वित्त समिति है, तो वित्त समिति तो सीधी सी बात है कि कोई बजट की बात करेगी, किसकी बात करेगी, बजट की बात करेगी, या कोई कर की बात करेगी, या कर वसूल की बात करेगी, इन्हीं की बात करेगी, यह वित्त समिति। भवन अनुज्ञा व संक्रम समिति क्या बात करेगी, कोई भी भवनों से संबंधित अगर कोई मामला है तो उससे बात करेगी, ठीक है। और 292 धारा, 293, 294, ये आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। जो अपन ने पढ़ा था राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 की, चैप्टर किसमें पढ़ा था बताओ, 12 में। उसमें क्या था बताओ, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परिवेश, निवारक निरीक्षण, और इसमें क्या था, परिवेश की शक्ति। तो भवन अनुज्ञा, उसमें क्या होता है कि मान लो कि किसी को अधिभोग प्रमाण पत्र देना है कि नहीं, एनओसी देनी है कि नहीं, तब उसको जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगी, इन धारा के तहत शक्ति कार्य उसको दिए जाएंगे। ऐसे ही फिर आपकी है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, स्वास्थ्य व स्वच्छता समिति। तो स्वास्थ्य व स्वच्छता का ध्यान रखेगी, और धारा 92 93 94 के तहत क्या करेगी, ये भी अपने शक्तियों का प्रयोग करेगी, ठीक है। चलो, फिर आपका है कि गंदी बस्ती सुधार समिति, कच्ची बस्ती सुधार समिति। तो ये भी क्या करेगी भाई, जो कच्ची बस्तियां हैं उनके पुनर्वास के लिए, ठीक है, या उनके विकास के लिए, उनके सुधार के लिए कार्य करेगी। तथा क्या करेगी कि मान लो कि जो भी इनका निधि है, जो भी इनको फंड आवंटित है, उनके उसके बारे में क्या करेगी, ये आवश्यक उपाय करेगी।
तो ये गंदी बस्ती सुधार समिति है। ऐसे जैसे अपराधों से संबंधित जो समझौता वाली जो समिति है वो क्या करेगी, अपराध जितने भी अपराध हो रहे हैं या नगर पालिका में जो भी उपबंधों का उल्लंघन किया है, उससे उन्होंने अपराध किया है, तो वो समझौते की बात करेगी। और नियम उपनियम समिति है वो नियम और नियम बनाएगी। ये छोटा सा रूल था, ठीक है। तो अपन इसको पीडीएफ से पढ़ लेते हैं। छोटा सा रूल था, इसमें इतना बड़ा कोई मामला नहीं था। ये रहा आपका रूल जो मैंने आपको बता भी दी। देखो कौन सा है, समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य, नियम 2009। सिंपल सी बात है। तो पहला ही मैंने आपको बता दिया कि 2009 की धारा कौन सी, 55, 61 और 337। ये देख लो आपके सामने, तीनों को यूज लिया, ठीक है। और पहला ही क्या हो गया, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ, कोई दिक्कत नहीं है, 23/12/2009, 23/12/2009, ठीक है। चलो आगे। ये मैंने आपको बता दी कि 55 में जो समितियां हैं कौन कौन सी हैं, कार्यपालक समिति है जिसका सदस्य नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, 7 सदस्य, 5 सदस्य, अन्य समितियों के सदस्य, ये पदेन सचिव। ये अधिकतम 10 सदस्यों वाली समितियां कौन सी हैं, वित्त समिति, एक या अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, 1, 2, 3। फिर 2A में एक या अधिक सार्वजनिक मार्ग, स्थान और भवनों में रोशनीय समितियां, भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, ये अपन पढ़ भी आए। फिर है 4A में महिला और बाल विकास, गरीबी उन्मूलन, ये बाद में जोड़ी गई थी, नियम और उपविधिया समिति, अपराधों का समन और समझौता समिति। उसके अलावा 4, 6, 8, ठीक है। और 6, 8, 12 क्या है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दो। अन्य समितियां भी गठित की जा सकेंगी, गठन के 90 दिन के अंदर समितियां गठित की जा सकेंगी। मनोनीत सदस्य भी इनके जो सदस्य हो सकते हैं। ये जो 55 अलग से बन रही है ना, ये इस नियम में नहीं है, इस नियम में 55 की बात की हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। फिर परिभाषाएं होगी, अधिनियम कौन सा, 2009 वाला, धारा कौन सी, अधिनियम की धारा जो है, ठीक है। समिति कौन सी, जो 55 के अधीन समिति बनी है वो समितियां, ठीक है। समिति का गठन कब किया जाएगा, सामान्य साधारण बैठक में, ओके, सामान्य साधारण बैठक में। चलो अब ये अलग अलग हैं, इनके क्या दिया गए हैं, जो भी समितियां हैं उनकी शक्तियां, कर्तव्य और कर्तव्य। तो जैसे कार्यपालक समिति, ठीक है, इसके क्या दिए गए, अब ये धाराएं दी गई हैं कि अधिनियम की जो ये धाराएं हैं ना, इन धाराओं के तहत शक्तियां, कर्तव्य और कर्तव्य इनके हैं। और अलग से बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही वाली कौन देखेगी, कार्यपालक समिति। अब ये धाराएं याद हो तो कर लेना, मेरे हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन तो आना नहीं चाहिए, बाकी आप कर सकते हो। 71 है, 73 है, 74, फिर 106 और 118 है, 152 से 156 है, 173 से 176 है, 198, 99 है, 240, 41 है, 55 से 57 है, 74, 85, 334 और 335। अगर याद हो तो एक दो बार इनको पढ़ोगे तो कर लोगे। फिर वित्त समिति है, ये कुछ धाराएं दे रखी हैं, जैसे 80 से 96, ये देखो 100, 101, 104, 105, 108, ये धाराएं किस में है बताओ, नगरपालिका राजस्व वाली में है, तो किससे, वित्त समिति से संबंधित है। तो ये धाराएं आप याद कर सकते हो। लेकिन इसके मेन क्या है कार्य, मेन कार्य है नगरपालिका प्रस्तुत करने के लिए बजट, उसमें परिवर्तन, पुनर्विनियोग, ये प्रस्ताव तैयार करना, ये वाले, या फिर करारोपण और उनकी अपील से संबंधित मामले, यानी वित्त का मामला है ना, कर आएंगे, करों की वसूली के संबंध में बोर्ड को कोई और अन्य करते हुए कार्य, ठीक है। तो वित्त समिति के तो ये काम होंगे, बजट के होंगे, कर के होंगे, कर के अधिरोपण के होंगे। और स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्या होंगे, यानी स्वच्छता के कार्य, ठीक है, उसमें 292, 93, 94 अधीन। ये धाराएं याद कर सकते हो आप, करना चाहो तो, ठीक है।
उसके बाद अगर स्वास्थ्य स्वच्छता की बात है तो स्वास्थ्य स्वच्छता और न्यूसेंस को क्या होगी, हटाएगी हटाएगी उनको। जो भी स्वास्थ्य व स्वच्छता में अगर कोई न्यूसेंस पैदा हो रहा है तो वो उनको हटाने की कोशिश करेगी। फिर है आपकी भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति। भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति, इसमें क्या होगा, वही भवन निर्माण और अन्य संक्रमों के लिए जो है अनुज्ञा देने के लिए बात करेगी। और इनके 292, 93, 94 तो जरूर आप याद रखना। अब बताओ कच्ची बस्ती सुधार समिति है वो क्या करेगी। सीधी सी बात है, कच्ची बस्ती है या गंदी बस्ती के विकास की बात करेगी, पुनर्वास की बात करेगी, उनके लिए योजना बनाएगी और उनके विकास कार्य के लिए निधियों के आवंटन की सिफारिश करेगी। कच्ची बस्ती सुधार समिति यही करेगी, ठीक है, इन बस्तियों में विकास की बात करेगी। नियम और उपविधि समिति वो क्या करेगी, जैसे 303 है, इसमें 3 ही धाराएं हैं, ये याद कर लेना, 303, 339 और 341। तो नियम उपविधि क्या करेगी, न्यायालय संबंधी मामलों में या कोई नियम है, कोई उपविधि है, उनके प्रारूप तैयार करने में वो कौन करेगी, नियम और उपविधि समिति। अपराध वाली किसमें करेगी बताओ, अपराध वाली ये जो है अधिनियम की धारा 299 में बताओ क्या है, 306 में क्या है। तो मैंने पूछा ना 306 में क्या है, तो 306 में क्या है, समझौता करने की शक्ति, समझौता वाली शक्ति। तो किसमें है आपकी ये अपराध प्रशमन और समझौता समिति में। और 299 में बताओ क्या है, ये भी मैंने पूछा था, अभियोजन से संबंधित शक्तियां, ये धारा 299 में। तो अपराध प्रशमन और समझौता समिति, जैसे इसमें 2 ही धाराएं हैं, तो आ सकता है क्वेश्चन की अपराध प्रशमन और समझौता समिति को निम्नलिखित में से किस धारा के तहत शक्तियां, कर्तव्य और कार्य सौंपे गए हैं। फिर उसमें आ जाएगा 299, 298, 300, 301। तो आंसर क्या होगा, 299। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें है और बाकी ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस था नहीं। ठीक है, और ये कि ये नियम 9 कहता है कि 1 से 8 तक जो शक्तियां दी गई हैं, उन बातों के होने के बाद भी राज्य सरकार किसी भी नगरपालिका की समिति को कोई शक्तियां, कर्तव्य या कार्य सौंप सकती है। 5वां डिलीट हो गया और 6ठा निरसन क्या कहता है कि 1996 के जो नियम थे उनको निरस्त कर दिए गए। ये आपके दोनों नियम हो गए। ठीक है, ये आपका जो एक्ट वाला पार्ट है वो पूरा हो चुका है। एक्ट वाला पार्ट पूरा हो चुका है। अब खाली आपकी योजनाएं रही हैं। अब आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो उसका तो मैं क्या ही करूं, मेरे सामने हो तो मैं फिर आपको बता भी दूं, आपको छोटा मोटा पनिशमेंट भी दें, लेकिन अब आप सामने हो नहीं तो पढ़ने तो विश्वास ही करना पड़ेगा मुझे कि आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो देखो अब विश्वास पे छोड़ रहा हूँ, बाकी आपको पढ़ना चाहिए। तो ये अपन ने स्टार्ट किया था आज। ठीक है, कौन सा नियम, कार्य संचालन नियम 2009। ठीक है, तो ये कब वो लागू हुआ, 11/11/2009 को। ठीक है, तो पहला रूल कौन सा, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, दूसरा परिभाषाएं, तीसरा बैठक बताई दिया आपको, वही 60 दिन में 1 बार और 1 वर्ष में 6 बार, और अत्यावश्यक बैठक कभी भी 1/3 7 दिन में, और ये उसके बाद 10 दिन में कौन, सीएमओ। बैठक की सूचना कौन देगा, मुख्य नगरपालिका अधिकारी। किसको देगा, सभी सदस्यों को। फिर एजेंडा बनाएगा, एजेंडा कौन बनाएगा, सीएमओ। ठीक है, और उसको लगे कि ये जो विषय हैं वो शामिल होने चाहिए वो, और अध्यक्ष भी शामिल करवा सकता है। लेकिन सदस्य शामिल करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, अध्यक्ष से अनुमति लेके। प्रश्न कौन पूछेगा, सदस्य। जवाब कौन देगा, अध्यक्ष। कितने दिन में देगा, 15 दिन में। अगर नहीं दिया तो अगली साधारण बैठक में दे देगा। गणपूर्ति बताओ, 1/3। अगर गणपूर्ति का भाव तो 1 घंटे वेट करेंगे। अगर 1 घंटे भी नहीं आए तो अगर बहुमत से चाहें तो 1 घंटे और वेट कर सकते हैं, उसके बाद स्थगित कर सकते हैं और समय व तारीख बता देंगे। विनिश्चय कैसे, एक मत से या बहुमत से। मत देने की रीति, हाथ खड़े करेंगे, फिर पक्ष व विपक्ष के गिन लेंगे और उनके नाम लिख लेंगे। कार्यवर्त कौन, सीएमओ। कितने दिन में, 3 दिन में। प्रति किसको भिजवाएगा, आपके सदस्यों को, डायरेक्टर डीएलबी को, डीडीआर को, संभागीय आयुक्त को और कलेक्टर को। बोलने पर पाबंदी है किसके, सदस्य के। क्यों, क्योंकि वो सदस्य अध्यक्ष के खिलाफ व्यक्तिगत अभिकथन नहीं करेगा,
न्यायालय में कोई मामला लंबित है उसके खिलाफ नहीं बोलेगा, संसद विधानमंडल वाले के खिलाफ नहीं बोलेगा, मान हानिकारक शब्द नहीं कहेगा। भाषण की अवधि कौन डिसाइड करेगा? पीठासीन अधिकारी। धनी हित रखता हो तो न तो मत देने देंगे न उनको भाग लेने देंगे। दिन का कार्य एजेंडे के अनुसार शामिल विषय क्या होंगे? कोई भी नहीं होगा एजेंडे के अलावा, लेकिन अगर 3/4 सदस्य चाहे तो शामिल करवा सकते हैं। निलंबन, अगर अव्यवस्था फैली तो निलंबन। व्यवस्था पीठासीन अधिकारी करेगा। विषयों को शामिल कर सकता है, कौन कर सकता है? पीठासीन अधिकारी। राज्य सरकार चाहे तो कोई बैठक बुलवा सकती है, बुलवा सकती है। एजेंडा में शामिल करवा सकती है, कोई विषय करवा सकती है। अभिलेख कौन? सीएमओ। सीएमओ संधारित करेगा। निरसन के कौन से? 1974 के नियम। खत्म बात। उसके अलावा वो तो वैसे ही, अगले वाला तो सिंपल सा था। ठीक है, वो कब लागू हुआ बताओ? 23/12/2009 को। और डिलीट कौन से करे उसमें? बताओ, डिलीट 1996 के करे। डिलीट कौन से करे? 1996 के। ठीक है, ये 23/12/2009 को कौन कौन सी? 55, 61 और 337, यही काम में ली। ठीक है, 23/12/2009 को हो गया। तो 3 क्या है? समितियां गठित किस में करेंगे? साधारण बैठक में। चौथी क्या है? शक्तियां, कर्तव्य और कार्य। 5वां डिलीट कर दिया गया। छठे में निरसन है, जो कि 1996 के रूल क्या कर दिए आपके? डिलीट कर दिए। ठीक है। चौथे में क्या थी? शक्तियां, कर्तव्य, कार्य। किसके? कार्यपालक समिति के। कार्यपालक समिति के क्या कार्य हैं? कि वो बोर्ड के कर्मचारियों पे अंकुश रखेगी, उनके अनुशासन कार्रवाई का। स्वास्थ्य व स्वच्छता वाले स्वास्थ्य व स्वच्छता का ध्यान रखेगी, न्यूसेंस हटाएंगे और 292, 93, 94 का यूज करेंगे। भवन अनुज्ञा संक्रम समिति भी क्या करेगी? 292, 93, 94 का यूज करेगी। नियम उपनियम समिति 339, 41, ठीक है, और 303। और उसमें क्या करेगी कि वो न्यायालय में जो भी मामले पेंडिंग है उनको निपटाएगी। अपराध प्रशमन वाली 299 और 306 समझौता वाली, ठीक है, ये धाराएं यूज करेंगी। ये आपका एक्ट वाला पार्ट पूरा होता है। अब योजनाएं बची हैं, आपकी योजनाएं भी जल्दी ही करवा देंगे। आप तो मजे से शानदार तरीके से पढ़ के दिखाएं मुझे, और आगे भी क्लासें और लाएंगे। योजना बची हुई है, अगर एमसीक्यू कहोगे तो वो भी करवा देंगे, रिवीजन क्लास भी ले लेंगे। लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है पढ़ना और पढ़ना। बाकी ईओआरओ पार्ट बी की जो बुक है आप ले आओ, नज़दीकी बुक स्टोर से बुक ले आओ, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से भी ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आपको बताई है। ठीक है, ओके। तो आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पढ़ना पढ़ना और पढ़ना। ठीक है, थैंक यू।